क्वेश्चन है N2 रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है और हमें दिया है कि इफ़ वी टेक 7 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन के 7 मोल लेते हैं और हाइड्रोजन के 8 मोल लेते हैं, दोनों को रिएक्ट कराते हैं, देन कैलकुलेट विच इज़ लिमिटिंग रिएजेंट एंड यील्ड ऑफ अमोनिया। तो हमें ये निकालना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब कि कौन सबसे पहले ख़त्म होगा रिएक्शन में, सबसे पहले फिनिश कौन होगा, और दूसरा ये बताना है कि यील्ड ऑफ अमोनिया यानी कि इस रिएक्शन में कितना अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे इसको हम। तो यहाँ पर है मेरे पास रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री से पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमें चाहिए होगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और मुझे नाइट्रोजन का जो अमाउंट है मेरे को पता वह है 7 मोल ऑफ नाइट्रोजन मुझे दिया हुआ है। तो 1 मोल नाइट्रोजन के लिए अगर 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो 7 मोल नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा। ऑब्वियस सी बात है 1 के लिए 3 चाहिए, तो 7 के लिए 7 3 जा 21 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा। 7 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए चाहिए होगा 21 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और हमारे पास है कितना 18 मोल प्रेजेंट है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि 7 मोल जितना नाइट्रोजन हमें गिवन है उसके लिए जो हाइड्रोजन चाहिए उससे भी कम हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन के कंज्यूम होने से पहले पहले यानी कि नाइट्रोजन के ख़त्म होने से पहले पहले हमारा हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 7 से रिएक्ट करने के लिए 21 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए जबकि हमारे पास 18 है। तो मतलब कि 7 मोल नाइट्रोजन के फिनिश होने से पहले ही हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो फिनिश हो जाएगा, और जो पहले सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम होता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है कौन, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि वो पहले ख़त्म हो रहा है। ठीक है, हमें 21 मोल चाहिए ना, और हम पे सिर्फ 18 मोल है ना, तो 7 मोल ख़त्म होगा नहीं, उससे पहले ही तुम्हारा हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड हो गया। सेकंड है इस रिएक्शन में कितना अमोनिया बनेगा, यील्ड ऑफ अमोनिया कितने होने वाला है, मतलब कितने मोल बनेगा। तो यील्ड ऑफ अमोनिया डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितना है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री बता रही है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से हमारा फॉर्म हो रहा है कितना, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 मोल से फॉर्म हो रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया, दिख रहा है यहाँ पर 3 मोल कंज्यूम हो रहा है तो 2 मोल अमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो 1 मोल हाइड्रोजन से कितना फॉर्म होगा, अगर 3 मोल से 2 मोल अमोनिया फॉर्म हो रहा है तो 1 मोल से कितना बनेगा, ये 3 है, इसको नीचे लेके चले जाऊँगा 2 के में। ठीक है, 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, अगर हम ये 3 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये जाएगा 2/3 मोल ऑफ अमोनिया। अब 1 मोल हाइड्रोजन से बन रहा है 2/3 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, और मेरे पास हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 18 मोल है, तो 18 मोल से कितना बनेगा, अगर मेरे पास मुझे 1 मोल का पता है और 18 मोल का निकालना है, कैसे निकालेंगे, जो भी 1 की वैल्यू है उससे 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल से बन रहा है 2/3 मोल ऑफ अमोनिया ना, तो 18 से बनेगा कितना 2/3 इंटू 18 मोल ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर हो गया 3 6 से 18। ठीक है, तो 6 2 से कितना हो गया यहाँ पर 12 मोल अमोनिया। तो यहाँ पर मतलब कि रिएक्शन में 12 मोल बनेगा अमोनिया का। ठीक है, 12 मोल बनेगा। अगर मुझे यहाँ पर एग्जाम में 12 यील्ड मुझे पूछ लेगा कि अमोनिया कितने मोल बनेगा, इसकी बजाय पूछ लेगा कि अमोनिया कितने ग्राम बनेगा जैसे, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोल निकल गया मेरे यहाँ पर 12 है, मोलर मास अमोनिया का होता है यहाँ पर 17। ठीक है, तो मेरे यहाँ से W निकल जाएगा कि कितने ग्राम अमोनिया बनेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन कर सकते हैं।